वेलकम बैक। अच्छा जी, ये जो CV इज इक्वल टू 5 तो आपको समझ आ गया कि ये बेसिकली डेटा की यानी कि 5 सेट्स बना देता है, 5 सेट्स बनाता है। आपने उसको 10 दिए ना, तो 10-10 के 5 कॉपियां बना लेगा और हर कॉपी में से 20% डेटा जो है कोई मिड में से उठाएगा, कोई सेंटर में से उठाएगा, कोई मिड में से, कोई सेंटर में से, कोई एंड में से उठाएगा, कोई आखिर में से उठाएगा, कोई शुरू में से उठाएगा, कोई पहले में से उठाएगा। तो इस तरह से करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा हम इस तरह करते हैं कि अब हमने इसको डेटा दे दिया, अब आउटपुट देखना है हमने। हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट सप्रेस ना हो, तो उसके लिए एक कमांड है, उसको कहते हैं वर्बोस इज इक्वल टू 2। तो ये हमें आउटपुट जो है वो शो कराएगा। सही है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, यहां से एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमें एक एरर दे रहा है। अगेन आई एम श्योर कि वो है टारगेट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगेन दिस इज अ टाइपो, टारगेट TARGET टारगेट। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, वी आर गुड टू गो। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वी आर गुड टू गो। अब जरा आपने गौर करना है, अब हम क्या करने लगे हैं कि इसको फिट करने लगे हैं। हमारे पास जी डेटा है RSVC, ठीक है, और इसके ऊपर डॉट फिट रन करते हैं, फिट रन करते हैं। और फिट को मैं देने लगा हूं जी X अंडरस्कोर ट्रेन कामा Y अंडरस्कोर ट्रेन। सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहा था मैंने, CV इज इक्वल टू 5 लेयर बनेगी, 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया 50। अब जरा आपने गौर करना, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ये क्या कह रहा है, टोटलिंग 50 फिट्स, तो फिटिंग 5 फोल्ड फॉर ईच 10 कैंडिडेट टोटलिंग 50 फिट्स। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इसने क्या किया कि एक यहां से उठाया, एक यहां से, एक यहां से, यहां से, यहां से, उनका सब एस्टिमेटर का कॉम्बिनेशन बनाया और उनको 5 डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर अप्लाई किया। तो ये हो गया एक। तो 10 टाइम्स हमने अप्लाई करना है, 5 डेटा सेट्स हैं, 5 × 10 50 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी टेस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये हैवी है प्रोसेसिंग के लिए, तो हम इसको पैरेलली प्रोसेस भी कर सकते हैं। और यहां पे हमारा आता है आखिरी पैरामीटर जो कि है n जॉब्स। अगर मैं यहां पे मैं इंटेंशिएट करता हूं, इंस्टेंशिएट, यहां पे मैं n अंडरस्कोर जॉब्स डिफाइन कर सकता हूं इज इक्वल टू 1, जो कि कहेगा कि यार बात सुनो कि तुम जो मेरे प्रोसेसर की कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो ना, उसको मैक्स कर दो, उसको टॉप अप कर दो। क्योंकि विंडो के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है ना दोस्तों, वो डेडिकेटेड होती है। यूं समझ लीजिए कि प्रोसेसर कभी भी किसी प्रोग्राम को फुल अथॉरिटी नहीं देता, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है हैवी है प्रोसेसिंग। अब देखिए ये अभी तक चल रहा है, अभी ये पूरे ट्राई नहीं हुए, तो इट्स स्टिल वर्किंग। तो हम चाहते हैं कि यार इसकी थोड़ा सा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो उसके लिए हम कहेंगे n जॉब्स इज इक्वल टू 1। अब हमारी फुल प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो यूज होगी हमारे CLF को CV रन करने के लिए, डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए। अब हम इस तरह करते हैं कि हम बेस्ट पैरामीटर्स देखते हैं कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमारे लिए बेस्ट आउटपुट लाया। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, RSCV, यही वैल्यू थी ना, अंडरस्कोर CLF डॉट गेट डॉट बेस्ट अंडरस्कोर PARA पैरा MS अंडरस्कोर। एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली अभी तक प्रॉब्लम यह है कि वो पूरा हमारा फंक्शन रन ही नहीं हुआ, अभी हमारी कंप्यूटेशन कंप्लीट ही नहीं हुई। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप n जॉब्स इज इक्वल टू 1 रखें, ताकि आपके प्रोसेसर की मैक्स कैपेसिटी यूज हो और आपको रिजल्ट जल्द से जल्द मिल जाए। मैं यहां पे वीडियो को बाय द वे पॉज कर देता हूं ताकि ये कंप्यूटेशन पूरी हो जाए और हम बेस्ट पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन देख सकें। ओके जी, फाइनली हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई और एज यू कैन सी इट टुक 10 मिनट्स ऑलमोस्ट। और एक चीज तो ये है, हाउएवर अगर मैं इसको n जॉब्स इज इक्वल टू 1 करता हूं एंड देन एग्जीक्यूट करता हूं इसको दोबारा, तो यू विल सी कि इट विल रन फार फास्टर देन लास्ट टाइम। तो अब ये देखिए, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इट विल स्टिल टेक सम टाइम, लेकिन आप देखेंगे कि 10 मिनट्स पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। तो अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि इट्स मूविंग वेरी वेरी फास्ट। तो मैं अगेन थोड़ा सा पॉज करता हूं जस्ट टू गिव यू द एस्टिमेट ऑफ द टाइम, कि कितना टाइम दोनों में फर्क पड़ जाता है जब n जॉब्स इज इक्वल टू 1 होती है और जब n जॉब्स कुछ भी नहीं होता। ओके जी, कंग्रेचुलेशन। तो इट टुक ओनली 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जब आपने n जॉब इज इक्वल टू 1 किया, तब 1 मिनट के अंदर जो है सारी की सारी आइटरेशन कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब हम बेस्ट पैरामीटर्स देखते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम है वो कहता है कि अगर आप n एस्टिमेटर इज इक्वल टू 100 रखें, min samples split 2, min samples leave 1,
मैक्स फीचर्स ऑटो और मैक्स डेप्थ 30 रखें तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट उसके मुताबिक, इस रेंडमाइज सर्च सीवी के मुताबिक। लेकिन आपने एक चीज नोट करनी है, मैं आपको लास्ट टाइम जो हमने रन की ना ये वाली, ये जी हमारे पास एक्यूरेसी है लास्ट टाइम वाली, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि ये हमने ऑप्टिमाइजेशन रन की, देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या इससे बेहतर है, कम है, कैसी है। तो एक्यूरेसी रन करने के लिए सबसे पहले रन करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो मैं इसी चीज़ को उठाता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर प्रिडिक्ट रन करते हैं, ठीक है, डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं जी x_टेस्ट वैल्यू टेस्ट। मैं इसको एक वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ RSCV_y_predicted इज इक्वल टू RSCV, ये तो कह सकता हूँ ना मैं इसको। अब अगर मैंने यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ रनिंग प्रीडिक्शंस, ठीक होगी बात। और उसके बाद मैं इसको कहने लगा हूँ इवेलुएट दी प्रीडिक्शंस, सही होगी बात। अब इवेलुएट कर, आपको याद होगा हमने एक फंक्शन लिखा था ऊपर इवेलुएट प्रिड्स, जो कि ये आपको इंटायर सेट ऑफ वेरिएबल रिटर्न करता था। जाते हैं ऊपर, इसका नाम है इवेलुएट हाइपर पैरामीटर, जो कि x प्रिडिक्टेड और y प्रिडिक्टेड वैल्यूज लेता है, लिया था ना हमने। तो मैं इसको थर्ड रिजल्ट को कॉपी करता हूँ, इसको फोर्थ बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ फोर्थ है अब हमारा रिजल्ट, ठीक है, FOURTH फोर्थ रिजल्ट इवेलुएट। और ये जो वैल्यू ले रहा है ये y वैलिड लेगा और y प्रिडिक्टेड की बजाय अब ये लेगा ये वाली वैल्यू RSY प्रिडिक्टेड, सही होगी बात, y प्रिडिक्टेड, ठीक है। और ये लेगा y वैलिड की बजाय y टेस्ट। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये वैलिड क्यों नहीं किया, वैलिडेट हमने ना डेटा सेट क्रिएट किया, क्यों नहीं किया, तो ये सीवी ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली किया। रैंडमाइज सर्च सीवी के अंदर जो CV = 5 है ना, इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए वैलिडेट सेट क्रिएट किया है, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए शायद मैंने बताया भी है, इनकेस अगर नहीं बताया तो जस्ट यू नो नाउ। तो मैं इसको टेस्ट कह देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी, बूम शाकालाका, ठीक है। तो 0.9, 0.89, 0.94, 0.92 सारे के सारे जो मैट्रिसेस हैं वो आपको 90s में रिजल्ट दे रहे हैं। हाउएवर अगर आप अपने सेकंड रिजल्ट को देखें ऊपर जाके तो 0.8, 0.91, 0.74, 0.8, तो ऑब्वियसली आपको फर्क नजर आ रहा है। अगर आप ये देखिए तो ये है escape m, और मैं अगर इसको डाल देता हूं इन फॉर्म ऑफ ए लिस्ट जस्ट टू पुट यू अ पर्सपेक्टिव, अ कंपैरिजन आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको देख सकें। तो आप देखिए कि ये हमारे हैं, इसको कह देता हूं विदाउट RSCV, ठीक है, और ये है हमारा विद RSCV। एग्जीक्यूट करते हैं, ये है जी विदाउट RSCV रिजल्ट, और ये है जी आपके हाइपर पैरामीटर्स जो है वो टून्ड हुए हुए। हाउएवर इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। ये जो RSCV है, रैंडमाइज सर्च क्रॉस वैलिडेशन एल्गोरिथम, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पकड़ भी लिया होगा। वो ये कि जब मैंने कहा कि ये जब कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, मिसाल के तौर पे यहां से ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन इसने ट्राई किया N10 2, ये तो रैंडम थे ना। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे मैंने इसको लिस्ट दी, ये सारे पैरामीटर्स टेस्ट नहीं हुए, कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन टेस्ट हुए। कितने? 10 रैंडम कॉम्बिनेशन टेस्ट हुए, सारे के सारे टेस्ट नहीं हुए, 10 कॉम्बिनेशन टेस्ट हुए। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनते कितने हैं बाय द वे? टोटल नंबर अगर इनके देखें तो ये हैं जी 5 वैल्यूज, ये है जी कितनी वैल्यूज, 2 3 6 वैल्यूज, 3 वैल्यूज 3 वैल्यूज, ठीक है, और 2 वैल्यूज, ठीक है। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं जस्ट टू टेल यू के टोटल नंबर कितने बनते हैं। 5 × 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, एग्जीक्यूट करते हैं, 540 टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। और हमने कितने ट्राई किए? 10। हमने टोटल कॉम्बिनेशन 10 ट्राई किए, टोटल बनते हैं 540। तो आप मुझसे यहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये तो इसका मतलब है कि हमने
हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि जहां पे हम क्यों ना सारे कोई ना हमारे पास कुछ ऐसा, ये तो है RSCV, कोई हमारे पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो हमें 540 के 540 टेस्ट कर दे और इनमें से बेस्ट बता दे, बजाय कोई टेस्ट कोई 10 रैंडम। यस, ये हमें लेके जाता है हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है यूजिंग ग्रिड ग्रिड सर्च वैलिडेशन। ठीक है, तो हम करने लगे नेक्स्ट लेक्चर में टूनिंग दी हाइपर पैरामीटर्स यूजिंग ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन, या हम इसको GSCV भी कहते हैं, GSCV, ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास जो रैंडम सर्च सीवी है वो रैंडमली कम्बिनेशन को ट्राई करता है, और जितने कम्बिनेशन आप देते हैं इन फॉर्म ऑफ एन इटर, वो उतने कम्बिनेशन ट्राई करता है। ठीक है, हाउएवर आपने देखा कि टोटल पैरामीटर जो मैंने दिए, अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 बनता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 बनता है 540। सही है, तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे।